number of revolution in 1 second. Number of revolution in 1 second. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में, मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाए। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाए। अगर एक सेकेंड में एक चक्कर लगाया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी 1। अगर एक सेकंड में 2 चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर एक सेकंड में f चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कल भी बताया था, f से भी डिनोट कर देते हैं या ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं, न्यू बोलते हैं इसको। ये दोनों ही सिंबल किसके हैं, फ्रीक्वेंसी के। जनरली ये सिंबल यूज करते हैं आपके। ठीक है, ये दोनों ही सिंबल किसके, आपके फ्रीक्वेंसी के। अब देखो, एक रोटेशन में या एक चक्कर में थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई के। एक चक्कर लगाने में थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई के। तो एफ रोटेशन या एफ चक्कर में थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई एफ की। थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 2 पाई एफ के। ठीक है, ये बेसिक से। बाकी आपके पास देखो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी। टी क्या होगा, टाइम पीरियड। एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। मैंने कहा था एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और जब एक जैसा मोशन, जैसे सर्कुलर मोशन बार बार इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा, या वेव का मोशन होता है आपका, वो इसी तरीके से रिपीट होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मोशन क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आप लोग, टाइम पीरियड। क्या वर्ड यूज करते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा क्या बनेगा, थीटा बाई टी। थीटा क्या बन गया, 2 पाई बाई टी। ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी रिवॉल्यूशन हुई वो क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी। या उल्टा कह दो, जनरली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई बाई टी, तो टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन यहां से भी आ गया आपका। ये मैंने बेसिक से समझाया कि एक सेकंड में एक चक्कर लगाया तो फ्रीक्वेंसी 1, एक सेकंड में 2 चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी 2, एक सेकंड में f चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी f। एक रोटेशन में थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, तो f रोटेशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई f हो जाएगी। या फिर आप फॉर्मूले से समझ लो, फॉर्मूले में क्या था, एंगुलर वेलोसिटी कल समझाई थी, क्या होती है, थीटा बाई टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, थीटा की वैल्यू एक चक्कर के लिए कितनी हो जाएगी, पूरा एक चक्कर जब घूमता है तो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री कह दो या फिर 2 पाई कह दो, एक ही बात है। तो 2 पाई बाई टी। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाई टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, f लिख सकते हो। एक बार नोट कर लो। ये कुछ बच्चों को ये दिक्कत है कि लाइव में साथ के साथ लिखे कैसे, लाइव क्लास में लिखने में प्रॉब्लम थी, तो अभी आप साथ के साथ लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी में उतार लेना। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट लिखिए, टाइम पीरियड को लिख लीजिए। टाइम पीरियड को लैंग्वेज में और लिख लो। टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। Time taken for 1 revolution,
टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख लो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन in 1 second is called time period, is called time period, time period। ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। एक हमने जो रिलेशन पढ़े अभी तक हमने पढ़ा S इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट and angular displacement, ठीक है। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक्चुअल रिलेशन क्या होता है ये, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन किसके बीच में है, ये रिलेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है। सिर्फ किसमें होता है ये, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एवरी टाइम रेडियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए जनरली ऐसे लिख दिया जाता है। बाकी बेसिक जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जर्नल ऑलवेज ट्रू। इसमें लिख लो ट्रू ओनली in circular motion, this relation true only in circular motion, this relation true only in circular motion, this relation always true। ठीक है, ये रिलेशन किसके बीच में है, ये वाला रिलेशन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, linear velocity and angular velocity, this is a relation between linear velocity and angular। देखिए ये लिख लिया, ये सब लिख लिया होगा ना, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो एक और देख लीजिए, इसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकते हो, दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। एक रिलेशन आपने पढ़ा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखते हो, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जीरो को अप्रोच करे, बहुत कम हो, एट एन इंस्टेंट, तो क्या लिखते हो, डी थीटा बाई डी टी। ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, एल बाई आर। ठीक है, ये रिलेशन एक बार लिख लो सारे, ये सारे रिलेशन आप पढ़ चुके हो, कल और आज मैंने ये सारे रिलेशन आपको पढ़ाए हैं। एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इनका। रिलेशन ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। पहला रिलेशन है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, दूसरा रिलेशन है V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे लिख लो, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तीसरा है ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन आर। चौथा रिलेशन है V इज इक्वल
ओमेगा क्रॉस आर। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो ये बताना है। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो ये कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, क्या सारे सही हैं? ऑलवेज ट्रू, उसने क्वेश्चन पूछा ऑलवेज ट्रू। तो जल्दी से बताइए मुझे कौन सा रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। देखो ये रिलेशन तो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ट्रू होता है, ऐसे सब लिखते हैं दिस रिलेशन ट्रू ओनली इन सर्कुलर मोशन। और ये रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं होती। लीनियर सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। वेक्टर का मतलब ये रिलेशन क्या बता रहा है, जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होती, इसलिए ये रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा। ये ऑलवेज ट्रू है, बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये ऑलवेज ट्रू है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ रिलेशन है कि आपके पास ये ट्रू होगा लेकिन ये ट्रू नहीं होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने वेक्टर में पढ़ी है, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से, ये एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, तो एक्स क्रॉस वाई की डायरेक्शन किसके बराबर होती है? जेड की। एक्स क्रॉस वाई, तो देखो एक्स क्रॉस वाई ऐसे घूमे तो ये डायरेक्शन किसके बराबर होगी? आपकी जेड की। तो ये वो रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन ट्रू है, ये दोनों रिलेशन आपके ट्रू नहीं होंगे। दिस रिलेशन ट्रू इन सर्कुलर मोशन ओनली, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ऑलवेज रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। इन जनरल हमेशा अगर ऐसा मोशन हो तो हमेशा रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर और नॉट पॉसिबल, ठीक है। या ऐसा कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि इस तरीके का मोशन हो आपके पास, तब भी जरूरी नहीं कि हमेशा कि रेडियस वेलोसिटी के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो ऑलवेज ट्रू तो ये होगा। और इस केस में वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होते सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस तरह की फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा, ओमेगा क्रॉस आर वी की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है इसकी, तो ये ट्रू है। जल्दी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। समझ आ गई बात? पॉइंट कोई डाउट है तो बोलिए मेरे को एक बार। किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके कोई डाउट है तो बोलिए। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का डाउट है तो बताइए मेरे को। ठीक है, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? बेटा ये अपना माइक ऑफ रखो, बाकी बच्चे टाइप का एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तीसरा हम बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन। और चौथा हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम 4 क्राइटेरिया में एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करिए एक बार। फिर सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। जल्दी नोट कर लो। लिख लिया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, मतलब ये सर्कुलर मोशन है आपका, ये वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी, ये रेडियस, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है, किधर लग रहा है आपका?
सेंटर की तरफ ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू द change of direction of velocity, due to the change in direction of velocity, direction of velocity के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है सर्कुलर मोशन में, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v² by r, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? किस केस की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किस केस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो ये v परपेंडिकुलर ही रहता है आपके पास हमेशा, ये ध्यान रखना। मैं अभी सर्कुलर की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने v लिख दिया, क्योंकि सर्कुलर में v = r ओमेगा आप लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या अभी निकालूंगी, ये कैसे आई, फिलहाल डायरेक्ट समझा रही हूँ कंसेप्ट। तो AC की वैल्यू कितनी होगी? v² by r। अब हमने एक रिलेशन और पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में इन सर्कुलर मोशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, v = r ओमेगा पुट कर दो। तो AC की वैल्यू क्या बन जाएगी? r² ओमेगा² by r, r से r कैंसिल, तो क्या आ गया? r ओमेगा का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? r ओमेगा का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? r ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको फाइंड आउट कर, ये कैसे आया एक बार नोट कर लो जल्दी से इतना नोट करो। देखिए अभी हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे। देखो ये कैसे आया। ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। मान लिया ये एंगल d θ है, ठीक है। यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी ये हो जाएगी, एक वेलोसिटी, ठीक है। और एक वेलोसिटी यहां से ये हो जाएगी, यहां से, ठीक है। इस पॉइंट से पार्टिकल की एक वेलोसिटी यहां से ये हो गई और एक वेलोसिटी आपकी ये हो गई, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में, एक तरीके से आपके पास ये वेलोसिटी कितनी है, मान लिया v1, ये वेलोसिटी कितनी है v2, ये v1 और ये v2। देखो रेडियस सेंट्रिक हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है सर्कुलर मोशन में, मतलब यहाँ एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी इस वेलोसिटी के साथ भी एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। एक बात बताओ, ये बात समझ आई कि इस वेलोसिटी के साथ यहाँ से टेंजेंशियली ये जो वेलोसिटी है और एक टेंजेंशियली आपकी ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी v1 और v2, तो ये भी इस टेंजेंशियली इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये भी कितना बना रही है 90 डिग्री। तो जब ये एंगल d थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा d थीटा। देखो कैसे हुआ अभी बताती हूँ। ये आपके पास अलग से बड़ा सा बना रही हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी आपकी v1 होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी v1, यहां से ये वेलोसिटी आपकी v2 होगी, ठीक है। ये यहां से इसका डेल्टा v हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये डेल्टा v। इतनी बात समझ आई। देखो मैंने कहा ये एंगल 90 डिग्री होगी, रेडियस परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी के, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल आपने मान लिया थीटा है सपोज, ठीक है। देखो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा माना है तो स्मॉल के लिए डी थीटा ले लो, तो ये एंगल क्या बन गया 90 माइनस डी थीटा,
माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो अब मैंने कहा कि ये एंगल भी क्या होगा आपका डी थीटा होगा। मैंने कहा ये एंगल भी कितना होगा डी थीटा। देखो कैसे, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का टेंजेंशियल है ना, ये पूरा देखो ये पूरा इसके साथ टेंजेंशियल है इस पॉइंट से, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक टेंजेंशियली कितना होगा आपका 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 बराबर थीटा। ठीक है, देखो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो घूमोगे पूरा, अरे एक लाइन है सीधी, इसका ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा। ये टेंजेंशियली इसके साथ टच हो रही है, इसके साथ ऐसे, तो टेंजेंशियली ये एंगल पूरा क्या बनाएगी ये 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखो 90 माइनस ये क्या बना डी थीटा 90 प्लस ये यहाँ तक टेंजेंशियली यहाँ तक होगा भाई इसके साथ यहाँ तक, तो ये बना 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो 90 बराबर 180, किसके बराबर होता है आपका ये 180 डिग्री के। ठीक है, तो थीटा बराबर किसके बराबर होगा ये 180 डिग्री के। नहीं आया समझ, दोबारा से बनाती हूँ एक बार, रुको। दोबारा से बनाती हूँ, नहीं आया होगा अभी समझ में, 1 मिनट रुको, अभी बनाती हूँ। आपके पास एक वेलोसिटी ये है, ठीक है, और एक वेलोसिटी किसी पॉइंट से ये है। ठीक है, मैंने कहा कि ये वेलोसिटी भी इसके साथ 90 डिग्री पे है और ये पॉइंट भी 90 डिग्री पे है और ये पॉइंट भी कितने पे है आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट किसके साथ है 90 डिग्री। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका डी थीटा होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका डी थीटा होगा। ठीक है, तो कैसे होगा आपके पास, देखो ये एंगल बना आपका थीटा ये 90, तो ये एंगल क्या बना 90 माइनस डी थीटा, 90 माइनस का डी थीटा, ये एंगल कितने के बराबर बनेगा आपका 90 माइनस डी थीटा। अब देखो ये पूरा एंगल टेंजेंशियली, मैं रेड पेन से क्रॉस कर रही हूँ, ये पूरा एंगल टेंजेंशियली यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना बनेगा टेंजेंट के साथ ऐसे, देखो ये ऐसे हुआ तो अलग से ये कितना बनेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ये क्या बना 90 प्लस डी थीटा प्लस 90 माइनस डी थीटा बराबर 180 डिग्री, बराबर कितने के बराबर होगा ये 180, कितने के बराबर होगा ये 180। तो देखो 90 से 90 कैंसिल, ठीक है 90 90 180, देखो ये 180 हो गया, अरे 180 प्लस डी थीटा माइनस डी थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये इससे कैंसिल, तो डी थीटा बराबर डी थीटा डैश क्या आ गया, ये डी थीटा डैश मान लो थोड़ी देर के लिए, ये कितना आ गया डी थीटा डैश, तो डी थीटा कितने के बराबर है डी थीटा डैश के। तो यही मैं समझा रही थी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, बिकॉज ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी इस टेंजेंशियल के साथ कितना होगा 90 डिग्री, और टेंजेंट जो है ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी आपकी v2 है, तो टेंजेंट के साथ ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का, कितना बनेगा, अब यहाँ से एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, तो पूरा 180 बना, तो इस पूरे को ये डी थीटा बना आपका, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री बना, ठीक है, और ये एंगल कितना बना 90 माइनस डी थीटा, ठीक है। तो इस पूरे एंगल को टेंजेंशियल से ये जितना मैं नीचे ले गई इतना आप यहाँ से एक्स्ट्रा जिस किसी बच्चे को दिख रहा है तो ये यहाँ तक बनेगा टेंजेंट के साथ, ठीक है। तो ये एंगल 90, ये एंगल डी थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस डी थीटा। इतनी छोटी सी बात समझनी है, मैंने इसको डी थीटा मैस माना, मैंने ये प्रूव कर दिया कि डी थीटा डैश बराबर है किसके डी थीटा, इतनी छोटी सी बात ध्यान क्या रखोगे, बिकॉज ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी इसके साथ कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल डी थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा डी थीटा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, एक बार बताओ मेरे को, ये एंगल वाली बात समझ आई या नहीं आई। इस पॉइंट से ये जा रही है, एक वेलोसिटी ये जा रही है, यहां से इस तरीके से एक वेलोसिटी ऐसे प्रोसीड करेगी, एक आपकी ऐसे प्रोसीड कर रही है,
तो ये एंगल डी थीटा कह रही हूं मैं, टेंजेंट ये टेंजेंट रहा, तो ये एंगल भी डी थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल मान लिया 90 माइनस डी थीटा बचा आपका, ठीक है। और ये एंगल भी टेंजेंट के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो ये पूरा एंगल देखो, अब ये पूरा एंगल कितना बन गया आपका, यहां से मैंने इसको अलग से निकाल लिया साइड से, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस 9, ये डी थीटा भाई, डी थीटा डैश है ये, डी थीटा डैश प्लस 90 माइनस डी थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इस 90 से ये 180 चला गया, तो डी थीटा डैश बराबर हो गया डी थीटा। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये एंगल डी थीटा है, तो ये भी कितना होगा, डी थीटा। क्लियर, ये समझ आ गया होगा भाई, ज्योमेट्री रूल सिंपल सी। तो मेरे पास अब मैंने ये जो पॉइंट यहाँ से ये मिल रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ से, ये यहाँ से पॉइंट टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जहाँ मिल रहा है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बाहर निकली, तो ये एंगल भी कितना है, डी थीटा। तो एक वेक्टर ये गया और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये एक वेक्टर डेल्टा वी आ गया आपके पास, मान लिया कितना है ये आपका डेल्टा वी। कैसे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहोगे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर में समझाई थी ये वाली बात, v1 प्लस डेल्टा v बराबर v2, तो डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा, v2 माइनस v1। और चेंज को डेल्टा v से लिख सकते हो, चेंज को किससे लिख सकते हो, डेल्टा v से आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट, जल्दी से नोट करिए। अब देखो, ये रेडियस मान लिया आपके पास कितनी है, r है, ये रेडियस कितनी है आपकी, r है। तो देखो एक ट्रायंगल आपके पास ये भी बनी हुई है, तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, dx, कितनी मान ली मैंने, dx। तो अभी ये इस ट्रायंगल के पैरेलल में, जैसे ये ट्रायंगल यहाँ बनी हुई है, देखो ये यहाँ बनी हुई थी, इसको बाहर निकाल लिया, ऐसे ही मैं इसके पैरेलल में ये वाली ट्रायंगल निकाल लेती हूँ, ये दो ट्रायंगल बना दी मैंने। अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आपके पास ये v1 और ये v2, तो ये बना डेल्टा v, और डेल्टा v क्या इसके, तो v1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, v2 के मैग्नीट्यूड के। सर्कुलर मोशन है तो v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v और v, इसलिए डायरेक्शन अलग है तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे डायरेक्ट उसमें। तो ये बना v इंटू में v, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये एंगल क्या है, डी थीटा, ठीक है, ये एंगल क्या बना आपका, डी थीटा, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाली इधर से निकाल लो साइड में, ये वाली ट्रायंगल, तो ये बना आपका r, ये भी रेडियस क्या r, ये dx, और ये एंगल भी क्या आपका डी थीटा। अब डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन रेडियस, डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन रेडियस, तो क्या बनेगा, dx बाई r, dx बाई r। यहां से भी देखो डी थीटा बाई r अपॉन रेडियस, डेल्टा v बाई v आ जाएगा, या v1 v2 कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन v1 v2 वो किसके बराबर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बना, dx बाई r बराबर है डेल्टा v बाई r के, किसके बराबर, डेल्टा v बाई v के, डेल्टा v बाई v के, ठीक है। अब इसको डेल्टा t से डिवाइड कर दो, इसको भी मान लिया डेल्टा t से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला क्या बना आपका, यहाँ से ये इधर dx बाई dt, या dt लिख लो एक बार, d लिखा हुआ तो इसको भी डेल लिख लो, डेल x लिख लो, ठीक है, डेल x। अरे डेल और d वो एक माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डेल से भी लिख सकते हो, d से भी। तो डेल्टा x बाई डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट क्या बना, वेलोसिटी, तो v बाई r, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बना, वेलोसिटी। ये डेल्टा v बाई v, ये डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये क्या बना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अरे ये क्या होती है आपकी, सॉरी एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, तो ये बना आपका एक्सेलरेशन बाई v। a की वैल्यू क्या आ गई,
v स्क्वायर बाई आर। बेटा मैं ऊपर साइड में लिखती हूँ एक बार, ये इधर से इतना उतार लो एक बार, फिर मैं इस फिगर को हटा देती हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा शायद किसी बच्चे को, मैं इधर लिख देती हूँ, एक बार इसको उतार लो फटाफट, एक बार ले लो, मैं इस साइड में लिख दूं दोबारा। हटा दो एक बार इसको, लिख लिया, फिगर बना लिया। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये बात सबको सिंपल पता है, सिंपल नहीं पता यहाँ से भी बात समझ आ रही है, इस फिगर से भी, कि ये वेलोसिटी v1 है और ये मान लिया इस पॉइंट से ये वेलोसिटी कितनी आपकी v2 है। तो देखो ये इधर शिफ्ट हो गई है, v1 इधर शिफ्ट हो गई, तो v1 के चेंज होने से एक्सेलरेशन इधर शिफ्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन बॉडी किस में चल रही है, सर्कुलर मोशन में। इस v1 के चेंज होने से, v1 और v2 के चेंज होने से क्या हो रहा है आपके पास, कि बॉडी किस में चल रही है आपके पास, सर्कुलर मोशन के अंदर, किस में चल रही है आपकी, सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। तो देखो ये यहां से ऐसे कर्व बनती चली जाएगी इस तरीके से, ये वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है जैसे मैंने ट्रायंगल बनाई आपकी है, ठीक है। तो v1 और v2 के, यही बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई, v1 की डायरेक्शन पहले यहां से टेंजेंशियली ऐसे जा रही थी, ठीक है, फिर v2 की डायरेक्शन टेंजेंशियली यहां से इधर शिफ्ट हो गई, फिर आगे जाओगे तो फिर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, जैसे मैंने नीचे डायग्राम में बनाया आपको, कि ये आपके पास ये v1 थी, फिर ये आपके पास ऐसे, फिर ये आपके पास ऐसे, तो देखो फिर ये आपके पास ऐसे, तो देखो इस तरीके से सर्कुलर मोशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो द चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि वेलोसिटी के चेंज के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन रहा है, बॉडी इधर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास ये दो रिलेशन थे, यहाँ देखो, अब आपके पास ये दो रिलेशन है, मैंने यहाँ पे निकाला, ये दिख रहा होगा सबको, dx बाई, ये इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, dx बाई dr बराबर डेल्टा v बाई v, ठीक है। अब इसको डेल्टा x ही लिख लो, ये एक ही बात है, dx लिख लो, डेल्टा x लिख लो, ठीक है। चेंज को ही बता रहा है, डेल्टा किसको बताता है, चेंज को, d भी चेंज को बताता है। तो ये बना आपका पास, इसको भी डेल्टा t से डिवाइड कर दो, जैसा मैथ में करते हो, इसको भी डेल्टा t से, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे इधर भी डेल्टा t से डिवाइड कर दे, इधर भी डेल्टा t, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैंने करा, अब ये डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या बना आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन आपका, और डेल्टा x बाई डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। तो v बाई r इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ac बाई v, ये रिलेशन आ गया आपका। अब यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करो, ये लिख लिया होगा शायद सबने, तो यहाँ से ये क्या बना, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, यही मैंने समझाया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर बाई r। तो देखो मैंने इसको डेरिवेशन से प्रूव भी कर दिया कि ये इस तरीके से आया, बाय यूजिंग डेरिवेशन कंसेप्ट मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। तो बेसिक लॉजिक था कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी के चेंज के कारण मेरे पास, मैंने ज्योमेट्री लगाई, एक ज्योमेट्री मैंने यहाँ से उठा ली और एक ज्योमेट्री मैंने इस पॉइंट से उठा ली। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉज क्या होता है, टू द चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हुआ आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रेडियस और वेलोसिटी के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, सारे पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, 1 2 3 नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक बार देखिए आगे इसके बारे में, हटा दो इसको मैं, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो किसी का रह गया तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था जिसकी वैल्यू कितनी आई, v²/r या r ओमेगा का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई आपकी, v²/r, और v क्या होता है, r ओमेगा, तो ac की वैल्यू क्या बन जाएगी, r ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कि देखो बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो मान लिया आपके पास ये एक्सेलरेशन हो रहा है। बॉडी की एक्सेलरेशन होने का मतलब जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। जब बॉडी की मोशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, जब बॉडी का मोशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, तब एक्सेलरेशन भी इधर होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अबाउट लगे, किसके अबाउट लगे, टेंजेंट के, जो किसके अबाउट लगे, टेंजेंट के अबाउट लगे। जब वेलोसिटी मोशन इंक्रीज हो रहा होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में। जब मोशन आपका डिक्रीज हो रहा होगा तो ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब मोशन डिक्रीज हो रहा होगा, व्हेन मोशन डिक्रीज, मोशन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से अपोजिट होगी, ठीक है। जब मोशन इंक्रीज हो रहा होगा तब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी, तब जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉज क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी, ठीक है। और जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के चेंज के कारण होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण होता है, और ये किसके कारण होता है, डायरेक्शन के चेंज के कारण, ठीक है। एक बार इतना पॉइंट नोट करिए, आगे डिस्कस करते हैं फिर। लिख लिया, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट, 1 2 3 नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है, टू डू द चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, d बाई, एक्सेलरेशन होता है तो वही चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम,
लेकिन किसके कारण है, मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण, ना कि डायरेक्शन। तो मोड लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, dv का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय dt, dv का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय dt, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए उसको किस में लिख देते हैं, मोड में, ठीक है। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते थे, dv बाई dt, क्योंकि वो डायरेक्शन के कारण था। किसके कारण था वो, डायरेक्शन के कारण, इसलिए वहां क्या लिखते थे, वेक्टर v इंटू डी टी। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और टेंजेंशियल किसके कारण होता है, डायरेक्शन के कारण। किसके कारण होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। किसके कारण प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्या होगा, ये आपका प्रोड्यूस होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात करी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ये याद रखना, ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो ये मैंने ऐसे लिखा है वेलोसिटी v, क्योंकि ये डायरेक्शन के कारण होगा, ये मैग्नीट्यूड के कारण होता है, इसलिए मैंने यहाँ मोड लगा दिया। वेलोसिटी किस तरफ, मैग्नीट्यूड के कारण, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड के कारण होगा। ये किसके कारण होगा, मैग्नीट्यूड के कारण, ठीक है। तो आपके पास देखो ये सर्कुलर मोशन है, ये बॉडी का लगा इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इधर लगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक कोई और एक्सेलरेशन होगा रिजल्टेंट, जिसे क्या बोलेंगे, नेट एक्सेलरेशन, जिसे क्या बोलेंगे आप लोग, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक, ये आपने पढ़ा है आपके पास, देखो ऐसे निकाल दूं आपके पास, इस तरीके से बना, जैसे बना वैसे बना देते। देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये AC, तो ये नेट, ये एंगल 90 डिग्री होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये AT है, ये आपका AC, ये आपका A नेट है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या बना आपका, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये पढ़ा था ना, AB का वेक्टर A स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था या नहीं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, वेक्टर में पढ़ाया था ये। तो A की जगह क्या लिख दे, AT, B की जगह क्या लिख दे, AC, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो cos 90, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आया आपका, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, नेट एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा वो आपका, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, AT का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, AT का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। एक चीज छोटी सी और, मान लिया ये एंगल अल्फा है, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो जैसा हमने पीछे निकालते थे। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो, इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये बना AC। तो क्या बनेगा, AC बाई AT, AC बाई AT क्या बताएगा, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी लिख लो ये। तो अल्फा क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अल्फा क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन। एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक छोटा सा पॉइंट और बचा, फिर क्लास को बंद करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स और इसके और आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए